हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। जब से मैंने टीसीएस का ऑफर लेटर शेयर किया है यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर, मुझे बहुत सारे इंक्वायरीज आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर। मैंने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए टीसीएस इंटरव्यू के क्वेश्चंस रिगार्डिंग, सो दैट सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर पाऊँ। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनेजरल क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था जिसका आंसर मैंने रॉन्ग दे दिया था। प्लीज़ आप ये वीडियो एंड तक देखना। मैंने एंड में वो क्वेश्चन डिस्कस किया है एंड इंटरव्यूअर ने मुझे उसका आंसर समझाया था कि किस टाइप का अप्रोच आपका होना चाहिए। मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस पेपर के ऊपर लिस्ट डाउन कर दिए हैं सो दैट वी डोंट मिस आउट एनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको एचआर जो है 3 पैनलिस्ट होंगे, एचआर, टीआर एंड एमआर। एचआर आपको पहले इंट्रोड्यूस करवाएगा टीआर एंड एमआर से। आफ्टर दैट दे विल ट्राई टू कंफर्ट यू आउट बाय आस्किंग हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे। तो आपको पोलाइटली विद अ स्माइल आंसर देना है। एंड देन आफ्टर दैट आपका वेरिफिकेशन होगा जिसमें आपका एंड आधार कार्ड का पिक्चर क्लिक किया जाएगा। आफ्टर दैट योर रियल इंटरव्यू बिगिंस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है वो है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाना है सो दैट आप इजीली एंड बहुत ही क्लियरली बोल पाओ। 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस आंसर में जो मैंने पर्सनली प्रेफर किए थे वो थे, सबसे फर्स्ट थिंग है आप कौन से कॉलेज से हो एंड क्या आपका करंट एसजीपीए है। अगर अच्छा है तो आपको ज़रूर मेंशन करना है। द सेकंड थिंग जो आपको मेंशन करना है वो है सिर्फ 2 टेक्निकल स्किल्स जिसमें आप परफेक्ट हो या जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि अगर आपको क्वेश्चंस पूछे उसके ऊपर तो आपको वो क्वेश्चंस आने चाहिए, आंसर्स आने चाहिए। मैंने पर्सनली पाइथन एंड एसक्यूएल बोला था बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट इन दैट। आपको 2 ही टेक्निकल स्किल्स बताने हैं, यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल स्किल्स नहीं बताने हैं जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, वरना डेफिनेटली आप अपना इंटरव्यू जो है खराब कर दोगे। एंड द थर्ड थिंग जो आपको मेंशन करना है इस क्वेश्चन के आंसर में वो है आपके हॉबीज। बिकॉज बहुत टाइम क्या होता है कि आपके हॉबीज अगर इंटरेस्टिंग है तो उसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं एंड ये जो आपका इंटरव्यू का टाइम है ना उसमें आधा टाइम चला जाता है एंड टेक्निकल क्वेश्चंस जो है आपसे कम पूछे जाते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी हॉबी है तो आप ज़रूर मेंशन कर सकते हो। मैंने पर्सनली यूट्यूब चैनल मेंशन किया था जिसके ऊपर मुझे 3-4 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड आई थिंक 2 to 3 मिनट्स वहाँ पे मेरे इंटरव्यू के चले गए थे। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकती हो। जो सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वो था रिगार्डिंग वाई पाइथन, बिकॉज मैंने पाइथन बोला था मेरे टेक्निकल स्किल्स में। दे आस्क्ड मी कि why you have chosen Python, why not Java, why not C++। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर मैंने कैसे किया था, वी आर 2019 पैटर्न इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो 2023 बैच से है। मैंने ये आंसर किया था कि फर्स्ट ईयर में जो सबसे फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने सीखी थी वो थी पाइथन एंड तब से लेके अब तक मैंने बस पाइथन ही, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया है उसमें एंड दैट्स वाई मैंने पाइथन ही चूज़ की है मेरे इंटरव्यू में। आई ऑल्सो नो C++ एंड जावा बट स्टिल आई प्रेफर पाइथन बिकॉज आई एम मोर इंटरेस्टेड इन डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। कुछ इस टाइप से मैंने आंसर दिया था एंड इट वॉज क्वाइट इम्प्रेसिव। ऐसे मत बोल देना कि पाइथन बहुत ईजी है या पाइथन सीखने में बहुत ईजी है इसलिए मैंने चूज़ किया था। ऐसा कुछ आंसर बोलना जो अच्छा लगे सुनने में इंटरव्यू को भी। दिस वॉज द सेकेंड क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया था। द थर्ड क्वेश्चन विच आई वॉज आस्क्ड वॉज डू यू नो ML। बिकॉज मैंने ML मेंशन किया था मेरे आंसर के ऊपर वहाँ से वो चेन स्टार्ट हुई एंड दे आस्क्ड मी डू यू नो ML, व्हाट इज इट, कैन यू गिव अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। हमेशा आपके पास एक रियल लाइफ एग्जाम्पल रेडी होना चाहिए। कोई भी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी, ML, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऐसे जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज है इनका डेफिनेशन ये एक्चुअली है क्या एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत ही अच्छे से दिया था विद अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मेक श्योर आपको ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज पता होनी ही चाहिए अगर आप डिजिटल इंटरव्यू दे रहे हो। अगर निंजा इंटरव्यू दे रहे हो तो कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं, मेक श्योर आप ज़रूर कर लेना। देन मुझे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। क्योंकि मैंने पाइथन सिलेक्ट किया था मुझे डिफरेंस पूछा था लिस्ट एंड टपल के बीच में, आपको 2 to 3 डिफरेंसेस बताने हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको पाइथन आता है तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा। देन उन्होंने डायरेक्टली OOP के ऊपर जंप कर दिया। 2 क्वेश्चन मुझे पूछे गए थे OOP के ऊपर। सबसे पहले व्हाट इज़ OOP मुझे पूछा गया था। व्हाट इज़ OOP में आपको क्या क्या मेंशन करना है आंसर में। OOP का आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताना है। OOP के जो 4 पिलर्स है वो आपको बताने हैं एंड ऑल्सो OOP क्यों इम्पॉर्टेंट है वो आपको बताना है।
ये आंसर में आपको इतना बताना है, वो सफिशिएंट है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ओओपी के ऊपर मुझे जो पूछा गया था वो था व्हाट इज इनहेरिटेंस। सो ये जो है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ओओपी एंड उसके 4 पिलर्स आपको ज़रूर पता होने चाहिए विथ अ रियल लाइफ एग्जाम्पल, ताकि इंटरव्यू इम्प्रेस हो सके। सो एक्सप्लेन इनहेरिटेंस, तो मैंने इनहेरिटेंस एक्सप्लेन किया था, इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या क्या है ये भी एक्सप्लेन किए थे, एंड लास्ट में मैंने इनहेरिटेंस का जो है एक रियल लाइफ एग्जांपल बताया था। सो इस आंसर से भी वो क्वाइट सेटिस्फाइड थे। मेक श्योर आप इसी सीक्वेंस में आंसर एक्सप्लेन करना कि आपको डेफिनेशन पहले बताने हैं, अगर कुछ टाइप्स है तो वो आपको वो बताने हैं, एंड देन अ रियल लाइफ एग्जाम्पल या उसका यूज़ आपको बताना है। Then the next question was what is cloud computing, because मेरा डिजिटल का इंटरव्यू था, सो मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पूछा गया था, एंड मैंने एक्चुअली ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज थोड़े बहुत कर रखे हैं बेसिक्स, तो मैंने यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बता दिया था। व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने बताया था, क्लाउड कंप्यूटिंग के जो डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज है वो बताए थे, एंड अ रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग वो बताया था। सो यहाँ पे भी मैंने अच्छे से आंसर दे दिया था व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग का। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था क्लाउड के ऊपर ही था, बिकॉज मैंने वो आंसर दे दिया था प्रीवियस क्वेश्चन। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज एंड व्हाट इज द पब्लिक क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड में डिफरेंस क्या है। सो इस टाइप का क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा था, तो तभी मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, बिकॉज मुझे इतना नहीं आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो जितना मुझे पता था उतना बेसिक नॉलेज आई हैव आंसर्ड देम, एंड देन आई टोल्ड देम पोलाइटली विद अ स्माइल कि सर आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, बट आई विल डेफिनेटली रीड आउट इट लेटर। तो ये मैंने उनको बोला था, एंड दे वर लाइक ओके ओके इट्स फाइन। तो इस टाइप से मैंने आंसर किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उन्होंने अब डायरेक्टली क्लाउड कंप्यूटिंग से एसक्यूएल पे जंप किया था, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे एसक्यूएल में पूछा था वो था डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। दिस इज द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन इन एसक्यूएल, एंड एसक्यूएल के कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस है जो इंटरव्यू में पूछते हैं। अगर आप कोई भी एमएनसी का इंटरव्यू दे रहे हो ना, तो एसक्यूएल के एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा एमएनसी के इंटरव्यू में मैं बोल रही हूँ। तो अगर आपको वो सेट ऑफ क्वेश्चंस चाहिए एसक्यूएल के जो आप उतने ही प्रिपेयर करके जाओगे ना, ट्रस्ट मी एक भी एसक्यूएल का क्वेश्चन उससे बाहर से नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में एसक्यूएल क्वेश्चंस के बारे में ज़रूर पोस्ट कर दूंगी, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना अगर आपको वो वीडियो चाहिए। एसक्यूएल के क्वेश्चंस का हैंड रिटन नोट्स के साथ है मेरे पास, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की मैंने बता दिया था, 2 ही पॉइंट्स बताए थे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया था वो था एसिड प्रॉपर्टीज़। सो एसक्यूएल में जो एसिड प्रॉपर्टीज़ है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको निंजा में ना पूछे, बट डिजिटल में ऑफ कोर्स आपको एसिड प्रॉपर्टीज़ बताने हैं प्रॉपरली। सो यही 2 क्वेश्चंस एसक्यूएल के बारे में मुझसे पूछे गए थे, एंड इसके बाद आई डोंट थिंक कि कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद मुझे थोड़ा सा मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए थे कि आपके मतलब स्कूल में क्या क्या अच्छे मेमोरीज थे, कॉलेज में क्या अच्छे मेमोरीज थे। दे जस्ट वांटेड टू चेक माय कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड ऑल्सो वन मोर क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड वाज व्हाट आर द चैलेंजेस, द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू फेस्ड इन योर लाइफ। तो ये क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा मैंने ब्रेक ले लिया था, बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने सोचा नहीं था। तो वो क्वेश्चन का थोड़ा मैंने 1 मिनट का ब्रेक लेके देन उनको मेरा जो बिगेस्ट चैलेंज है वो बताया था। सो लेट मी डिस्कस नाउ द एमआर क्वेश्चन, जिसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग आंसर दे दिया था, एंड ट्रस्ट मी ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। अब तक यूट्यूब में मैंने कहीं भी इस टाइप का मैनेजरल क्वेश्चन नहीं देखा है, बिकॉज मेरे इंटरव्यू से पहले मैंने इतने सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखे थे, बट दिस क्वेश्चन मुझे कहीं भी नहीं मिला था। सो लेट मी टेल यू द क्वेश्चन। ओके, सो सबसे पहले मुझे एमआर ने ग्रीट किया, देन आई वॉज लाइक येस सर गुड आफ्टरनून, एंड देन ही स्टार्टेड आस्किंग मी। उसने एक सिचुएशन मुझे बताया था कि सी यू आर इन द ऑफिस एंड योर कलीग, उसको जो है अर्जेंटली घर पे जाना है, एंड ही हैज़ सम मेडिकल इमरजेंसी, सो ही हैज़ टू गो होम। सो इन दिस केस इफ़ योर मैनेजर आस्क यू टू डू द वर्क विच इज़ असाइंड टू योर कलीग, एंड वो बहुत ही अर्जेंट काम है, you have to deliver it to the client tomorrow and you have to do your colleague's work, so take the ID and password from your colleague, जो credentials है colleague का मेरे, वो सब मुझे लेना है उससे, एंड उसके थ्रू मतलब उसके क्रेडेंशियल्स के थ्रू वो काम करना है एंड डिलीवर करना है टू दी क्लाइंट। सो इस टाइप का सिचुएशन उन्होंने मुझे दिया था। सो बेसिकली मैंने थोड़ा सोचा, एंड आई वॉज लाइक इफ़ मैनेजर इज़ आस्किंग मी to do the work,
take the credentials and do the work, so I should do it, right? Because I don't know the policies and all. So मैंने बोला yes sir, I will do the work. If the manager is asking me to take the credentials, do the work and deliver it to the client because the colleague has the medical emergency, so I'll definitely do that. तो यहाँ पे जो MR थे उन्होंने मुझे बताया you cannot do this because credentials are something that is assigned to you and it is only for you, it is private. You cannot take someone else credentials and do the work even if your manager tells you to do that. अगर आप ये करते टाइम पकड़े जाते हो तो आपको कंपनी फायर भी कर सकती है. एंड आई वॉज लाइक ओके, आई वॉज लाइक, मैंने इतना नहीं रिएक्ट किया, मैंने बोला ओके सर, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस पॉलिसी. सो वो सर ने मुझे थोड़ा सा टॉन्ट मारा कि अगर आपको कोई आपके यूट्यूब के क्रेडेंशियल्स अगर मांग लेता है तो क्या आप दे दोगे? तो आई वॉज लाइक नो सर. सो दैट्स द वे. वो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि आप किसी से भी उनके क्रेडेंशियल्स नहीं ले सकते हो. यू हैव टू बी प्रोफेशनल एंड इवन इफ योर मैनेजर आस्क यू टू डू दैट, यू हैव टू पोलाइटली टेल देम दैट नो सर, आई कैन नॉट टेक हिज क्रेडेंशियल्स एंड डू द वर्क. सो इस टाइप से उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया था. एंड आई वॉज लाइक ओके सर, आई डेफिनेटली मेक श्योर दैट आई लाइक मैं सब चीज़ का ध्यान रखूँगी. एंड दैट्स द एंड. एंड यहाँ पे MR राउंड ख़त्म होता है. उसके बाद कुछ जनरल क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं अबाउट द रीलोकेशन, आई ओके विथ रीलोकेशन, एंड देन ऑल्सो कि आप TCS का बॉन्ड साइन करने के लिए रेडी हो या नहीं. तो कुछ इस टाइप से जनरल HR क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे. कोई भी जो HR क्वेश्चंस थे जैसे कि शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, ये सब मुझसे नहीं पूछे गए थे. बस रीलोकेशन एंड साइनिंग द बॉन्ड, ये वाला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था. सो ये सारा था मेरा TCS का इंटरव्यू एक्सपीरियंस. बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था मुझे. एंड ट्रस्ट मी, TCS इतना ज़्यादा हाई लेवल भी नहीं पूछता है, बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चंस होते हैं. तो अगर आप बेसिक लेवल क्वेश्चंस भी कर लेते हो ना तो डेफिनेटली आप TCS क्रैक कर सकते हो. एंड एक सीक्रेट जो मैं आपसे शेयर करने वाली थी रिगार्डिंग द TCS, तो आई थिंक 2 to 3 डेज़ में मैं SQL एंड पाइथन रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस के वीडियोस पोस्ट करने वाली हूँ जो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है TCS के लिए. तो अगर आप उतने ही क्वेश्चन करते हो SQL एंड पाइथन के लिए तो डेफिनेटली आई एम अश्योरिंग यू कि 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो है इंटरव्यू में इन्हीं क्वेश्चन से आपको मिलने वाले हैं. बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. मेरा एंड मेरे कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स ने दिया था TCS का इंटरव्यू, सबके क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस में से ही थे. बिकॉज ये बहुत ही जनरल क्वेश्चंस है एंड ये जो क्वेश्चंस की लिस्ट है इसमें इतने सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं कि ट्रस्ट मी, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा. एंड कॉन्फिडेंस इज़ अनदर की टू सक्सेस. सो ये सब अगर आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको TCS में जॉब मिल जाता है. एंड दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो. अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने मिला हो तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो. एंड जो भी TCS का इंटरव्यू देने वाला है इन फ्यूचर उससे ज़रूर शेयर करना. एंड ऑल्सो अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही अच्छे SQL, पाइथन, OOP के वीडियोज़ आने वाले हैं जिससे आपको डेफिनेटली इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प होने वाली है. सो ऑल दी वेरी बेस्ट. अगर आपका कोई भी इंटरव्यू है, आई होप आपको जल्दी से ऑफर लेटर मिल जाए. एंड अगर आपका TCS का स्टेटस बैच्ड है या कोई भी आपको इश्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो. ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टाटा.